चुनाव आयोग के हाथ में कमान है। बिहार पुलिस मुस्तैद है, इसका बिहार पुलिस दावा करती है। इसके बावजूद भी पटना के लॉ कॉलेज में जो कुछ भी हुआ है वो हैरान करने वाला है। कैसे एक भीड़ आती है, नकाबपोश भीड़ आती है और एक बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारती है, इतना मारती है, इतना मारती है, इतना मारती है कि जब तक उसकी आखिरी सांस चलती है तब तक उसको मारती रहती है। ये सब कुछ एक कॉलेज में हो रहा होता है। कॉलेज में खुद कुछ सुरक्षा की व्यवस्थाएं होंगी, चुनाव के बीच ऐसे भी सुरक्षा व्यवस्थाएं बहुत मुस्तैद मानी जाती हैं। ये सब कुछ हुआ, 15 मिनट तक होता रहा, वीडियो शूट होता रहा, लेकिन किसी ने उफ तक नहीं की। ये कहानी है हर्षराज की, जो लॉ का स्टूडेंट है। और सोचने की बात है कि एक लॉ कॉलेज, लॉ का पेपर देकर निकल रहा है एक बच्चा, और लॉ एंड ऑर्डर का धजिया उड़ता हुआ वो माहौल, जिसमें जो कुछ भी हुआ है वो वीडियो सोशल मीडिया पर है। और वीडियो इतना भयानक है, इतना मार्मिक है कि उसे इस स्क्रीन पर दिखाया नहीं जा सकता। हम बहुत संवेदनशील लोग हैं जो ऐसी वीडियोस को दिखाना नहीं चाहते, जिसकी वजह से कई लोग जो है वो डर जाते हैं, इसलिए ये वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन वीडियो में जो कुछ भी दिख रहा है वो बहुत दर्दनाक। सोच कर देखिए कि एक कॉलेज कैंपस किसी भी छात्र के लिए कितना सुरक्षित माना जा सकता है, और होता भी है। एक कॉलेज कैंपस के अंदर आधा दर्जन से भी अधिक बच्चे घुस आते हैं, अपने चेहरे को कवर किए होते हैं, और वो एक बच्चे को बुरी तरीके से मारते रहते हैं, और मारते मारते उसको मार देते हैं। लेकिन तब भी वहां पर जितने लोग मौजूद होते हैं, जितनी सुरक्षा में लोग मौजूद होते हैं, 15-20 मिनट तक ये सब कुछ होता रहता है, लेकिन कोई रोकने नहीं आता। उसके बाद वो भीड़ जो है वो भाग भी जाती है, और पुलिस तब तक वहां पर नहीं पहुंचती है जब लॉ एंड ऑर्डर चुनाव आयोग के हाथ में होता है। तब उसके बाद क्या होता है, ये सब पूरी कहानी कल यानी सोमवार के दिन की है। उसके बाद जब बच्चे रोड पर प्रदर्शन करने लगते हैं, पटना के कारगिल चौक पर प्रदर्शन होता है, एक बहुत उग्र प्रदर्शन होता है जिसमें बच्चे कई मांगों को लेकर, कई छात्र जो हैं कई मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। वो पुलिस से और अपनी सरकारों से ये मांग कर रहे थे कि जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, उसमें सुरक्षा के इंतजामात बढ़ाए जाए। अब हैरानी की बात ये हो रही है कि एक कॉलेज में चौकीदार नहीं है, कॉलेज कैंपस में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इतनी तक सुरक्षा की व्यवस्था एक लॉ के कॉलेज में नहीं है। आप सोच कर देखिए, छोटे किसी कॉलेज में ना हो तो ना हो, लेकिन लॉ यूनिवर्सिटी को ये माना जाता है कि वो आधुनिक संसाधनों से लैस होती है। लेकिन तब भी जो छात्र नेता हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वहाँ पर चौकीदार मौजूद नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था मौजूद नहीं है। तो अब ये जो घटना हुई है उसके बाद ये मांग की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अच्छी की जाए, सुरक्षा के सारे इंतजामात किए जाएं। इसके बाद ये सारे मामले पर ये माना जा रहा है कि जो वीसी हैं वो लोग इस्तीफा दें, अपने पद को छोड़ें, क्योंकि जब उनके रहने पर भी इस तरीके की घटना होती है कॉलेज कैंपस के अंदर, दिन दहाड़े एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को मार दिया जाता है, तो ऐसे में उनको पद पर नहीं रहना चाहिए। ऐसा वहाँ के युवा छात्र नेता की मांग है। उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस जो है उनको वहाँ से हटा देती है। उसके बाद बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस के अंदर आकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन काफ़ी समझाने बुझाने के बाद वो बच्चे वापस लौट जाते हैं। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि चुनाव के बीचों बीच एक ऐसा लड़का हर्षराज, जिसकी पहचान भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से मानी जा रही है, वो शांभवी चौधरी के चुनाव प्रचार में भी नजर आते हैं। ये बताते हैं, शांभवी चौधरी ये बता रही हैं कि वो उनके खुद के राइट हैंड हैं, उनके भाई हैं। चुनाव प्रचार में वो एकदम हर फोटो फ्रेम में नजर आने वाला वो लड़का हर्षराज, जिसकी खुद अपनी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। तो जान बचाने के लिए और कितनी पहचान चाहिए बिहार में। आप सोच कर देखिए कि बिहार में एक लड़का जिसको एक भीड़, उमादा भीड़, कुछ दुष्ट लोग आकर उसको मार रहे हैं, उसकी खुद की अपनी एक राजनीतिक पहचान है, बड़े बड़े लोगों के साथ उसकी फोटोज हैं, उसके बावजूद भी उसको इस तरीके से मार दिया जाता है। ट्विटर पर ये काफ़ी देर तक ट्रेंड करता रहा, तमाम मुद्दों पर बात होती रही कि एक स्कूल कैंपस में इस तरीके से भीड़ आकर किसी भी स्टूडेंट पर अगर हमला कर दे तो सुरक्षा पर सवाल तो खड़े होने ही चाहिए, वो भी चुनाव के बीचों बीच, जब चुनाव के समय ये माना जाता है कि पुलिस सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। अब इस मामले पर यह माना जा रहा है कि बीजेपी और आरजेडी आमने सामने हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। एक बच्चे की जान चली गई, एक स्टूडेंट की जान के बाद ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, और सभी इस पर क्या बोल रहे हैं बारी बारी से सुन लीजिए। देखिए, जैसा आपको पता है कि कल लॉ कॉलेज कैंपस के अंदर एक घटना घटित हुई, जघन्य अपराध कल वहाँ हो गया, जिसमें जो बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे हर्षराज,
ये इनकी जो है कुछ असामाजिक तत्वों ने पीट कर जो है इतनी गंभीर तरीके से उनको पीटा कि फिर बाद में उनकी जो है मृत्यु हो गई PMCH में। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एक SIT का गठन किया गया, जिसमें ASP सिटी, SDPO सिटी 2 और सिटी के अन्य जो थानाधिकारी हैं उन सभी को सम्मिलित किया गया। उसके साथ साथ हमारी टेक्निकल टीम जो है वो भी कांड का उद्भेदन और उसके अनुसंधान हेतु जो है लगी। इस कांड में हमने अभी तक एक अभियुक्त, जो कि मेन अभियुक्त इसमें आया है, जिसने लाइनर का भी काम किया है और जिसके साजिश, जिसकी प्लानिंग पे ही जो है ये सारा काम हुआ था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। उस अभियुक्त का नाम है चंदन यादव, पिता जितेंद्र यादव, जो कि अमारा बीठा का रहने वाला है। और ये जो खुद है ये पटना कॉलेज का विद्यार्थी है, फाइनल ईयर का। और इस तरीके से इसमें अन्य अभियुक्तों की भी हमने पहचान कर ली गई है और इसने अपना अपराध भी स्वीकार किया है। और अन्य अभियुक्तों की पहचान करके हमारी टीम लगातार जो है जहाँ जहाँ अभियुक्तों की हमको मौजूदगी पता चल रही है, अन्य जिलों में भी हमारी टीम अभी 2 से 3 जिलों में हमारी टीम अभी गई भी है। जो भी इसमें अभियुक्त सम्मिलित हैं उन सभी की गिरफ्तारी है। और उसके साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि एविडेंस कलेक्शन के लिए हमने कल FSL टीम को भी बुलाया था और डॉग स्क्वाड भी जो है कल आया था। उसके साथ साथ जो भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं, फुटेजेस हैं, वो भी हमने कलेक्ट की है। तो एक अनुसंधान की भी टीम जो है इसमें SIT के साथ वो भी अन्वेषण के संबंध में जो भी बिंदु है उसको केस डायरी में कलेक्ट कर रही है। और जो डिटेक्शन की टीम है उसके द्वारा लगातार जिलों में, अन्य जिलों में भी जहाँ पे अभियुक्तों की लोकेशन आ रही है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर जो है जब से NDA की सरकार आई है तब से बदतर होती जा रही है। इन लोगों का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया और जिस तरह से गोली मारी गई एक छात्र को, उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और सज़ा दिलाना चाहिए लोगों को। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, कह रहे कार्रवाई हो रही है। जितना अपराध बढ़ता है इनको अच्छा लगता है। भाजपा के लोग आज तक सृजन घोटाला में क्या हुआ उस पर कार्रवाई नहीं, बालिका गृह कांड पे कोई कार्रवाई नहीं। वो तो हम लोग आंदोलन करके लड़े तब जाकर के कार्रवाई हुई। लेकिन आप देखिएगा अभी भी सब चीज़ ठंडे बस्ते में। खैर, इन लोगों की मंशा जो है पूरा जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है आप देखिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बद से बदतर, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। यही राष्ट्रीय जनता दल सरकार में होती तो अब तक बवाल मचा दिए होते। अब तक ये रोड पे लेट करके हाय हाय कर रहे हो, जोर जोर से चिल्ला करके जंगल राज बोल रहे हो। आज कहाँ है ये लोग? क्या कर रहे हैं ये लोग? हाय हाय क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? करना ना चाहिए। प्रधानमंत्री राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई, बच्चों का उग्र प्रदर्शन हुआ, उसके बाद परीक्षा को कैंसिल कर लिया गया। आगे की कार्रवाई की जा रही है, कमेटी गठित की जा रही है, जांच की जा रही है और जो और लोग थे, जो एक पूरी भीड़ जो आई थी, उस भीड़ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद हो रहा है। तो उस भीड़ में और जितने लोग थे 6-7 की संख्या तो दिख रही है वीडियो में, तो उन सभी को पहचान किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, उन सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। बाकी होगा क्या ये आप सभी के सामने आएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक न्यूज़ देख रहे हैं। वीडियो के आखिरी में सवाल जस का तस बना हुआ है कि एक स्टूडेंट ना या एक इंसान सड़क पर भी सुरक्षित नहीं है, कॉलेज कैंपस में भी सुरक्षित नहीं है, तो हैरानी की बात तो हो सकती है कि लॉ का स्टूडेंट लॉ के कॉलेज में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाता। ये पूरा दृश्य देखकर हैरानी होती है कि ये एक वीडियो में कैसे एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो एक बच्चे को बुरी तरीके से मार रहे हैं।